समर्थ जयाचा जगी जन्म नामार्थ झाला, जयाने सदा वास नामात केला, जयाच्या मुखी सर्वदा नाम कीर्ती, नमस्कार त्या ब्रह्म चैतन्यमूर्ती। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्रोता वक्ता श्री राम समर्थ। जय जय रघुवीर समर्थ। श्री राम। आप सबके हृदयस्थ ईश्वर को प्रणिपात करते हुए कालीपीठ संस्थान नैमिषारण्य की तरफ से इस पितृपक्ष में जो राम कथा का महोत्सव वहां पे आयोजन करने जा रहे हैं, उस कथा महोत्सव के जागरण हेतु आइए अगले कुछ दिन हम आप सब मिलकर रामचरितमानस इस ग्रंथ के आधार से कुछ सुंदरकांड का चिंतन गुरु कृपा के आधार से करें। सुंदरकांड जो इस रामचरितमानस के पंचम सोपान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। इस सुंदरकांड के द्वारा हम हनुमान जी महाराज जी के चरित्र को केवल जान ही नहीं सकते, किंतु उस चरित्र के द्वारा हमारे जीवन को भी हम संवार सकते हैं, हमारे जीवन में भी वह सुंदरता प्रदान कर सकते हैं। ऐसे इस सुंदरकांड का महात्म्य है। सुंदरकांड इस सोपान में हनुमान जी के जीवन का हमें हर एक अंग दिखाई देता है। जिस हनुमान जी को हम अतुलित बल धामम कहते हैं, उन हनुमान जी महाराज जी का यह अतुलित बल जो उन्होंने रावण की लंका में जाकर निशाचरों को एक सबक सिखाने के हेतु इस पूरे लंका का दहन करते हुए हमें सबको केवल दिखलाया नहीं, लेकिन हमारे जीवन में भी इस हनुमान जी की उपासना हमारे अंतःकरण में बैठे हुए इस रावण को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर सकती है। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सुंदरकांड हमें एक दिशा दर्शक, एक दीप स्तंभ की तरह मार्गदर्शन करता है। सुंदरकांड में भगवान की भक्ति, सुंदरकांड में एक संवाद शास्त्र, सुंदरकांड में एक अत्यंत सुंदर जो बुद्धि की व्यवस्था, इन सब द्वारा हनुमान जी हमारे जीवन में भी वही सुंदरता हमें प्रदान कर सकते हैं। आप सब श्रोता भली भांति सुंदरकांड से परिचित तो है। आप सब जानते हैं कि यह सुंदरकांड का प्रसंग
किष्किंधा कांड के पर्व के अंतिम दोहे से गोस्वामी जी हमें बताना शुरू करते हैं। प्रसंग ऐसा है कि जब सीता जी की खोज में सुग्रीव जी ने सारे बानर और कपियों की सेना को अलग अलग दिशाओं में भेजा था, उस वक्त अंगद जी के नेतृत्व में हनुमान जी, जामुवन जी और कई सारे बानर दक्षिण दिशा की तरफ निकले थे। दक्षिण दिशा की वक्त जब वह पूरी सेना समुद्र के पास आके रुक गई और जब उन्हें संपादि से माता सीता जी का पता, उनका ठिकाना मिल गया कि वह लंका में है, तो प्रश्न यह निर्माण हुआ कि यह सागर पार करके इस लंका में कौन जा सकता है, कौन सीता जी की खोज करते हुए उनका समाचार प्रभु रामचंद्र तक लेके आ सकता है। हनुमान जी इस सेना में सबसे पीछे बिल्कुल शांत खड़े थे, जैसे किसी का एक निर्देश आने की वह इंतजार में थे। वहां पे बहुत अच्छा संवाद शुरू हो गया। अंगद जी कह रहे थे कि मैं तो अपने बल के द्वारा लंका में जा सकता हूं। अंगद जी कहते हैं, अंगद कहि जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठइय किमी सबहि कर नायक। अंगद जी कहते हैं कि मैं यह सिंधु को पार करते हुए लंका में पहुंच तो जाऊंगा, लेकिन मेरे मन में एक संशय है। और आप जानते हैं कि कोई भी खेल हो, जीवन की कोई भी स्पर्धा हो, हमारी हार तो तभी ही निश्चित हो जाती है जब हमारे मन में कोई संशय हो। अंगद के पास भी अतुलित बल था, लेकिन यह मन की संशय की जो धारा जो उन्हें खा जा रही थी, उसके कारण वह लंका में पहुंच तो जाते थे, लेकिन मैं लंका से वापस फिर लौट के आ पाऊंगा या नहीं, इसके बारे में उनके मन में संशय था। अगर हम इस चरित्र को अंगद के दृष्टि से देखें तो अंगद जी जो बाली के सुपुत्र है, शायद बचपन से ही बड़े लाड़ और प्यार से, जिनका बहुत बचपन आनंद में गुजरा हो, कई तरह के भोग इस किष्किंधा में भी उन्हें प्राप्त हुए हो, ऐसे अंगद जी लंका में जा तो सकते हैं लेकिन वापिस नहीं आ सकते। इसके पीछे एक बहुत अच्छा रहस्य है, और रहस्य यह है कि लंका यह एक भोग नगरी है। क्या नहीं है लंका में? सुवर्ण से बनी हुई यह लंका है, बड़े सुंदर सुंदर भोग वहां पे हैं, बहुत ही सुंदर स्त्री सुख भी उस लंका में है। ऐसे इस लंका में अंगद जी कहते हैं मैं जाऊंगा, लेकिन मुझे संशय है कि इन भोगों से मुक्त होकर मैं फिर वापस आ पाऊंगा या नहीं। मेरे मन में यह दुविधा है। हम भी देखते हैं ना, आज की तारीख में कई बच्चे माँ पिताजी को कहते हैं बस 2-3 साल विदेश में जाता हूं मां, थोड़ा पढ़ लिख लेता हूं, वहां पे ही थोड़ा सा कुछ जॉब करके, कुछ एक्सपीरियंस करके वापस भारत भूमि में लौट आऊंगा, आप सबकी सेवा करूंगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 100 में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो इन विदेश की भोग नगरी में जाने के बाद वापिस अपने भारत भूमि में आके कष्ट सहन करने के लिए तैयार हो जाते हैं? बहुत कम है। इसका कारण ही यह है कि हम एक बार उस भोग में आसक्त हो गए, तो उस भोग से
केवल निरासक्त होके फिर कष्टमय जीवन में आना, इसमें जीव अपने आप पर ही संशय व्यक्त करता है। लेकिन यहां जामवन का विवेक तो देखिए। अंगद जी युवराज है, अंगद जी इस सेना का नेतृत्व कर रहे हैं, और हमारा नेतृत्व जब ऐसे संशय से ग्रस्त होता है तो ऐसे नेतृत्व के अंदर की संशय की धारा पूरे सेना को विकल न कर दे। इसलिए जामवंत तो बड़े विवेक से कहते हैं, जामवंत कह तुम सब लायक, पठैय किमी सब ही कर नायक। अरे ऐसा नहीं अंगद जी, मेरे मन में विश्वास है, केवल आप जा ही नहीं सकते, आप वहां जा भी सकते हैं, आप कार्य भी कर सकते हैं, और आप भली भांति वापिस आकर राम के पास यह समाचार भी दे सकते हैं। लेकिन हम आपको कैसे भेजें, क्योंकि आप तो युवराज हो, आप इस पूरे सेना का नेतृत्व कर रहे हैं, और ऐसे सेना का नायक अगर यहां से जाए तो सेना बिल्कुल टूट सकती है, इसलिए आपका जाना उचित नहीं। यह संवाद ऐसे ही चलते रहा, और तभी जामवन की नजर हनुमान जी महाराज के ऊपर जाती है। जामवन जी कहते हैं, कहि रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे हूँ बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज की तरफ जामवन जी की नजर जाती है, और जामवन जी कहते हैं, हे हनुमान जी, आप यहां ऐसे शांत कैसे बैठे हो? का चुप साधी रहे हो बलवाना। आप तो बलवान हो, लेकिन इस तरह से आपने जो चुपकी बनाए रखी है, मैं आपको आपके जीवन का एक मकसद, एक हेतु समझाता हूं। आपके जीवन का हेतु है राम काज लगी तव अवतारा। आपका यह जन्म, यह केवल और केवल राम कार्य के लिए है। इस राम कार्य के हेतु ही आपने अवतार लिया है। और अगर आप ऐसे सोचते हो कि यह कार्य मैं कैसे कर सकता हूं, अरे आपके लिए इस संसार का ऐसा कौन सा कार्य है हनुमान जी, जो आपने अपने मन में ठान लिया, जो आपने मन में सुनिश्चित किया और आपने उस कार्य को पूरा नहीं किया? ऐसा इस संसार में कोई कार्य नहीं है। जामवन ने हनुमान जी की इस विस्मृति को पूरी तरह से दूर कर दिया है। जो बचपन में मुनियों के शाप के कारण हनुमान जी अपने खुद के अंदर के सामर्थ्य को अपने स्मृति से गमा बैठे थे, और ऐसे एक प्रसंग में उन्होंने उन्हें उशाप भी दिया था कि जब तुम्हारी कोई स्मृति तुम्हें प्रदान कर दे, जब कोई तुम्हारे सामर्थ्य का तुम्हें सत्य प्रतिबिंब दिखाई दे, उस दिन
आपको अपने सामर्थ्य पर विश्वास बन जाएगा। सज्जनों, यह केवल हनुमान जी महाराज जी का लौकिक चरित्र नहीं है, यह तो हनुमान जी का चिरंजीव तत्व है जो इस संसार में निरंतर यह राम कार्य कर रहा है। यह राम कार्य की जो संकल्पना है वह केवल इस त्रेता युग में सीता जी की खोज, इस चरित्र के आधार पर उसे संकुचित करना, यह हमारा अज्ञान है। अगर हनुमान जी चिरंजीव है, अगर हनुमान जी इस विश्व में नित्य है, तो यह राम कार्य भी यह एक निरंतर अवस्था है, क्योंकि केवल और केवल राम कार्य के हेतु ही हनुमान जी ने इस संसार में अपना अवतार लिया है और राम कथा के द्वारा इस संसार में अविरत उनका राम कार्य चल रहा है। आइए, यह राम काज क्या है, यह राम कार्य क्या है, इसका थोड़ा विस्तार पूर्वक हम चिंतन देखें।